हमारे देश के शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान से डंके की चोट पर यह कहते हुए नहीं बोला जा रहा है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा। आज जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या की, उनकी जवाबदेही कौन देगा कि आपने चुनाव में जो है घोटाला हुआ है, आप दोबारा से चुनाव लड़ दीजिए। क्या आप लड़ेंगे चुनाव दोबारा? अगर आप चुनाव नहीं लड़ सकते तो बच्चों से ये कैसे कह सकते हैं कि आप दोबारा पेपर दे दीजिए, जब आपने पढ़ा है तो पेपर देने में क्या दिक्कत है? आप जब ये कह रहे हैं तो अब तक 2019 से लेकर अब तक सैकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, पुलिस भर्ती हो, कितने पेपर अनेकों पेपर लीक हुए हैं। उसमें हर बार यही कहा गया कि अगली बार नहीं। अब आपकी जब जिम्मेदारी आपसे नहीं बनी, आप उसको निभा नहीं पाए, तो फिर आप दावा कर रहे हैं कि पत्रकार साथ चाहिए, पत्रकारों का साथ चाहिए। किस प्रकार से पत्रकार साथ करेगा बताइए? आज जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या की, उनकी जवाबदेही कौन देगा? क्या आप देंगे या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देंगे, जो कोई भी आपदा आती है तो विदेश भाग जाते हैं? उनका देश में कोई काम ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस वो विदेश जाने के लिए या फिर पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं उनके पास। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि आपका चुनाव जीता बंगाल में, अगर हम उनको कहें कि आपने चुनाव में जो है घोटाला हुआ है, आप दोबारा से चुनाव लड़ दीजिए, क्या आप लड़ेंगे चुनाव दोबारा? अगर आप चुनाव नहीं लड़ सकते तो बच्चों से ये कैसे कह सकते हैं कि आप दोबारा पेपर दे दीजिए, जब आपने पढ़ा है तो पेपर देने में क्या दिक्कत है? आप जब ये कह रहे हैं तो जब आपने जनता का साथ दिया है, आपने जनता को सब कुछ दिया है, तो फिर आपको दोबारा इलेक्शन कराने में क्या दिक्कत है बताइए? और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर करवा के देख लीजिए एक बार, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये लोगों के ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पिछली बार जो हुआ था वो ऐसा हुआ था। कितनी बार हुआ है? 2024 से लेकर अब तक, 2019 से लेकर अब तक सैकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, पुलिस भर्ती हो, कितने पेपर अनेकों पेपर लीक हुए हैं। उसमें हर बार यही कहा गया कि अगली बार नहीं होगा, अगली बार नहीं होगा। कब तक नहीं होगा ये बताइए बस? क्या आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकल पा रहा है कि डंके की चोट पर आप बोल दीजिए कि अगली बार नहीं होगा तो नहीं होगा? ये आपके मुंह से नहीं निकल रहा है कहने कि हमको जो पत्रकारों का साथ चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। लोग लाठी लेकर जो है पेपर के साथ साथ जाएंगे तब पेपर लीक नहीं होगा। तभी कह रहे हैं आप पीछे से पेपर लीक हो गया, कभी दाएं से हो गया, बाएं से। भाई पेपर कोई आलू की या सब्जी की बोरी थोड़ी है जो कहीं से भी लीक हो जा रही है, कंडक्टर या कोई भी उसको भेज दे रहा है। ऐसा तो नहीं है। पेपर जब छपता है, प्रिंटिंग होता है, आप कह रहे थे कि पहले ही कह रहे थे कि अब की बार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कैसे हो गया आपके? और आपको पता भी नहीं चला, बच्चों ने बताया है कि पेपर लीक हो गया। आप तो उसमें भी घोटाला कर रहे थे, कह रहे थे कि ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब बच्चों ने आपको पुख्ता सबूत दिया है तब आपने माना कि पेपर लीक हुआ है। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? हर साल करीब 20 लाख बच्चे जो पेपर देते हैं, उसमें हर बार पेपर लीक हो जाता है और हर बार कहा जाता है कि एक बार और दे दीजिए। कितनी बार बच्चे पेपर देते रहेंगे? एक शिक्षा मंत्री को या एक स्वास्थ्य मंत्री को पेपर देने की आवश्यकता नहीं होती। वो बस किसी मंत्री, नेता का, विधायक का बेटा है, उसे बना दिया जाता है। लेकिन एक बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए कितनी बार इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? इसमें बच्चों की गलती नहीं है। जितने भी बच्चे हर साल फेल होते हैं, उसमें बच्चे फेल नहीं होते, उन्हें जानबूझकर फेल किया जाता है क्योंकि सिस्टम नाकाम है। सिस्टम के बाद उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि उन बच्चों को उतनी सीट दी जा सके। कोई बच्चा फेल नहीं होता। आपके पास उतनी सीटें ही नहीं है। आप 100 सीट के लिए आप 1 लाख फार्म भरवा दे रहे हैं, फिर बच्चा फेल नहीं होगा तो क्या करेगा? 100 में से आप बहुत ज्यादा छटनी करेंगे तब आपको 100 बच्चे मिलेंगे 1 लाख बच्चों में से। कोई भी बच्चा हर साल फेल नहीं होता, उसे जानबूझकर फेल किया जाता है, उसके मनोबल को तोड़ा जाता है ताकि दोबारा ये हिम्मत ना कर सके कि पेपर दोबारा हो सके। आज जो बच्चे फेल हुए हैं, जो बच्चे आज नीट पेपर को लेकर परेशान हो रहे हैं, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। बेवजह उनको परेशान किया जा रहा है क्योंकि हमारी सिस्टम नकारा हो चुकी है। हमारे सिस्टम के पास जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो उन बच्चों को दे सके। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे बेल्स न्यूज। शुक्रिया।